गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आइए मैं क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ आज के स्टेट को। आज हमने 51,700 के पुट पर एक एंट्री बनाया था। यहाँ पर हमारा एंट्री बना और इस वाले कैंडल पर हमने एग्जिट कर लिया था। 1:7 का ट्रेड था। स्टेट को समझ लेते हैं क्यों और कैसे बनाया गया है। चलिए चार्ट पर चलते हैं और हम सबसे पहले डेली चार्ट को देखते हैं। ऑलराइट, सो गाइस, एक चीज़ आप लोगों को याद होगा, मैंने पहले भी बताया था कि जब भी कोई भी स्क्रिप्ट, कोई भी स्टॉक हो, कोई भी सिंबल हो, जब बहुत ज़ोर से गिरता है तो उसको एकदम से पलट जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर वो कंटिन्यू करना चाहता है तो वो आराम से कंटिन्यू कर सकता है, राइट। क्योंकि सेलिंग जब भी होता है, आप लोगों ने देखा है कि सेलिंग हमेशा स्पीड होता है, पैनिक में होता है, राइट। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, कल का अगर स्ट्रक्चर को देखोगे तो कल का जो स्ट्रक्चर है लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर है, और इस दो कैंडल को देखकर ये समझ में हमें आ रहा है कि यहाँ पर सप्लाई है, राइट। यहाँ पर सप्लाई हमें समझ में आ गया था। सो अगर हम अभी कल का और परसों का लास्ट 2 डे का कैंडल को देखें और मैं यहाँ पर एक लाइन को ड्रॉ करता हूँ, राइट। इस वाले कैंडल को ब्रेक करके नीचे आ गया था। सो अब ये रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए। 51,683 का लेवल एक रेजिस्टेंस बनना चाहिए इसके लिए, अगर इसको गिरना होगा। और अगर इसको चढ़ना होगा तो क्या करना चाहिए कि एकदम से वो पलटेगा नहीं, वो सबसे पहले एक दबा हुआ कैंडल बनाएगा, वो होल्ड करेगा, सबसे पहले होल्ड करेगा, एक दबा हुआ कैंडल बनाएगा। हो सकता है 2 दिन प्राइस रुक जाए एक जगह पर, उसके बाद वो हायर हाई करेगा। एक सिम्टम आपको देगा, सबसे पहले लो प्रोटेक्ट करके हायर लो का फॉर्मेशन बनाएगा, उसके बाद ही घूमेगा, राइट। एकदम से घूम जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सो यहाँ पर हमने एक लाइन को ड्रॉ किया, इस वाले कैंडल के नीचे आकर इसने ब्रेक करके क्लोज हुआ था। अब हम माइक्रो चार्ट पर चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कैसे हमने स्टेट को बनाया है। ऑलराइट, सो यहाँ पर देखिए, पहला कैंडल 51,683 के ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद नेक्स्ट कैंडल फिर से अंदर आ गया। उसके बाद थर्ड कैंडल को अगर आप देखोगे, प्राइस जैसे ही इस लेवल को टकराया, हिट करते ही प्राइस नीचे आ गया। अब जब ऐसा हो रहा है, आप देखिए हर बार ये लोअर हाई का फॉर्मेशन कर रहा है, राइट। प्राइस को ऊपर से नीचे ढकेल दिया जा रहा है, प्राइस लोअर हाई करते हुए नीचे आ रहा है, और प्राइस ऐसे करते 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 51,500 के नीचे आकर यहाँ पर एक लो बनाया। लो बनाने के बाद प्राइस फिर इस जगह से मुड़ गया, फिर से 51,500 के अंदर चला गया। अब यहाँ पर जाने के बाद देखिए, इस कैंडल के हाई पर एक रेजिस्टेंस बनाकर ये कैंडल फिर से 51,500 के नीचे आ गया और इसने वॉल्यूम को बढ़ा दिया। वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करते हुए प्राइस का भी ब्रेकआउट फिर से 51,500 के नीचे हो गया। उसके बाद प्राइस कंटिन्यू नहीं कर पाया और यहाँ से फिर प्राइस धीरे धीरे करके उठने लगा। जब उठने लगा तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जो कि इस रेड कैंडल का हाई, यहाँ पर एक ये लो बनने के बाद यहाँ पर हाई बना था, प्राइस यहाँ से गिरकर आया नीचे। अब ये धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। अगर इसको कंटिन्यू करना है तो ये जो हाई बना हुआ है या फिर यहाँ पर जो एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाना होगा, तब जाकर इसमें एक स्ट्रेंथ आ सकता है। अब स्ट्रेंथ आने का मतलब ये नहीं कि एकदम से चढ़ जाएगा, शॉर्ट कवरिंग आ जाएगा। प्राइस आज के दिन होल्ड कर सकता था। प्राइस अगर इसके बाहर जाकर क्लोज हो जाता, इसको ब्रेक कर देता, तो हो सकता है थोड़ा बहुत मूवमेंट ऊपर के साइड में होता या फिर साइड वे हो जाता। ये जो फॉल आज का दिन में हुआ है, ऐसा शायद नहीं होता। सो प्राइस में जब यहाँ से ऊपर गया, आप देख सकते हो नया हाई नहीं बन पाया, इसी जगह पर हिट करते ही फिर से प्राइस आ गया। पहली बार इस जगह से प्राइस उठा, यहाँ पर हाई बनाया, फिर प्राइस नीचे आया। इस बार इस जगह से प्राइस उठा, फिर से यहाँ पर हाई बनाया, एक लोअर हाई का फॉर्मेशन हुआ। अब प्राइस फिर से नीचे आया, इस जगह पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर फिर उठने की कोशिश हुआ, वॉल्यूम भी बढ़ाया हुआ है, प्राइस कंटिन्यू नहीं कर पाया, फिर गिर गया, फिर लोअर लो कर गया। फिर इस जगह पर जैसे हिट किया, यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ाया, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया 51,500 से, बट ये कंटिन्यू नहीं कर पाया। फिर प्राइस नीचे आ गया और इस वाले कैंडल ने वॉल्यूम के साथ इसके नीचे आकर फिर से क्लोज हो गया। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, मैं एक लाइन नीचे से मैं कुछ लोस को ड्रॉ करता हूँ। पहला लो यहाँ पर बना हुआ है, उसके बाद ये लो बनने के बाद यहाँ तक गया, फिर प्राइस गिर कर आया, इस जगह से फिर ये उठने की कोशिश की। यहाँ पर मैं और एक लाइन को ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर एक लो बना हुआ है। ओके, सो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। चलिए मैं इसको
मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। ओके, सो यहाँ पर एक लो बना, यहाँ पर एक लो बना, हाई यहाँ पर बना, यहाँ पर लोअर हाई का फॉर्मेशन हुआ। प्राइस जब फिर से गिरते गिरते आया, यहाँ से उठने की कोशिश हो रहा है बट फेल हो जा रहा है। इस जगह पर आकर इसने 51,500 को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद ये कंटिन्यू करने की कोशिश किया और उस दौरान इसने एक नया लो बना दिया। इस लो के नीचे एक लो बना दिया बट ये क्लोज करते करते अंदर जाकर क्लोज हो गया। उसके बाद जब ये वाला कैंडल नीचे आकर क्लोज हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमें समझ में आ गया था कि प्राइस में अब स्ट्रेंथ नहीं है, ये ऊपर नहीं जा सकता, बट हम क्लोज का वेट कर रहे थे कि 51,500 के नीचे एक क्लोजिंग मिल जाए, जो क्लोजिंग हमें इस वाले कैंडल पर मिला था। बट ये लोअर लो करने के बाद ये सस्टेन नहीं कर पाए, अंदर जाकर क्लोज हो गया। उसके बाद ये वाला जब कैंडल क्लोज हो गया तो ये कंफर्म भी हमें कर दिया था। तब हमने इस वाले कैंडल का जो लो है, अगर आप ऑप्शन में जाकर देखोगे तो इसी वाले कैंडल को यूज़ किया गया है, वहाँ पर आपको हाई दिखेगा क्योंकि हमने बाई किया था और ये इंडेक्स है तो हम इसके लो को लेकर चले। इस लो पर हमने एंटी को बनाया था, इस वाले कैंडल के हाई पर एंटी को बनाया था। अगर आप इंडेक्स को देखोगे तो इंडेक्स यहाँ पर पहुँचा नहीं है बट ऑप्शन का प्राइस पहुँच गया था, क्योंकि इस एरिया पर जब ट्रेड कर रहा था ऑप्शन के प्रीमियम में कुछ खास मोमेंटम नहीं था, एक ही एरिया पर ट्रेड कर रहा था। इस वाले कैंडल के ब्रेकआउट पर तुरंत ही हमने एंट्री को प्लेस कर दिया और हमारा एग्जीक्यूट हो गया ऑर्डर। उसके बाद आप देख सकते हो एक तरफा गिरावट आया और इस वाले कैंडल पर हमने एग्जिट कर दिया। अब एग्जिट करने का रीज़न ये है कि प्राइस जब गिरते हुए आया था, यहाँ पर आने के बाद प्राइस इस जगह पर सपोर्ट फॉर्म करने लगा। जब सपोर्ट फॉर्म करने लगा, अगर आप देखोगे यहाँ पर जब आ रहा था, यहाँ पर वॉल्यूम भी बढ़ रहा था, वॉल्यूम के साथ गिरते गिरते आया, यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया और प्राइस ऊपर घूमने की कोशिश किया। प्राइस ने फिर हायर हाई किया, सपोर्ट का फॉर्मेशन हुआ, जिस वजह से हमने इस वाले कैंडल पर एग्जिट कर दिया। उसके बाद प्राइस देखिए यहीं से प्राइस ऊपर चला गया। अगर मैं रुक जाता तो फिर मेरा जो प्रीमियम है, प्रीमियम कंप्लीट घट जाता जो मुझे मिल रहा था। और अगर आप ऑप्शन में जाकर देखोगे तो मेरा जो एंट्री प्राइस है एंट्री तक पहुंच गया था। हालांकि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर भी हिट नहीं हुआ था, लेकिन अब ये दिख रहा है कि हिट नहीं हुआ था। अगर यहाँ पर जो घूम कर ऊपर जा रहा था, एकदम से ऊपर चलने लगता तो शायद मैं कॉस्ट पर निकल जाता, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि ये वहाँ पर जाकर मेरा स्टॉप लॉस को प्रोटेक्ट करके फिर नीचे गिर जाएगा। ये तो दिख रहा है अभी, राइट। तो मैं शायद कॉस्ट पर एग्जिट कर जाता। और यहाँ तक जब प्राइस आकर घूम रहा था तब तक मुझे एक अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो भी मिल रहा था, जिस वजह से मैंने इसको एग्जिट कर दिया। और उसके बाद प्राइस फिर से 51,500 को हिट करने के बाद फिर गिरा, 51,000 तक आकर पहुंचा। इस जगह से अगर आप देखोगे तो ये तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट आज में देखने के लिए, मैं 1000 पॉइंट का गिरावट आज भी बैंक निफ्टी में होकर गया है, राइट। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि आज के स्टेट को कैसे बनाया है हमने, क्या कंफर्मेशन के साथ। ओके, सो थैंक यू गाइस।